कितनी स्वतंत्रता है। इसलिए भक्ति स्वतंत्र है, ज्ञान भी स्वतंत्र है, क्योंकि आपको परम स्वतंत्रता का अनुभव कराता है। भक्ति भी स्वतंत्र है। मानस पूजा भगवान की, लेकिन हमारी तो आदत खराब है। एक बार क्या हुआ, दो मित्र जाड़े की भयंकर सर्दी, रात में अकड़ रहे थे, कांप रहे थे, भूखे थे। अब वर्षा हो गई थी तो कहां जाए, जंगल में अटके थे। तब तक वो बगल वाले मित्र ने अंधेरे में कुछ खाना शुरू किया, तो दांत से वो चबाए तो कट कट की आवाज हो। तो इस मित्र ने कहा कि क्या खा रहे हो? वो बोला चने खा रहे हैं। बोले अजीब मित्रों, हमको नहीं दिया, हमें भी तो दो ना, हम भी तुम्हारे साथ भूखे हैं। तुम अकेले ही खा रहे हो, हमको भी तो खिलाओ। तो वो बोला चने हैं कहां? बोले फिर खा क्या रहे हो? बोले हम तो कल्पना के चने खा रहे हैं। कल्पना के चने खा रहे। तो वो मित्र हंसकर बोला कि जब कल्पना के ही खाने थे तो चने काहे खा रहे हो, लड्डू क्यों नहीं खाते? जब कल्पना से ही तो कल्पना के चने खाते तो लड्डू काहे नहीं खाते, उसमें क्या बिगड़ता? तो यही महात्माओं ने हम लोगों से कहा है कि मन को अगर कल्पना के चने ही खाने हैं, संसार की तरफ ही जाना है, तो भगवान की ही कल्पना के लड्डू खाए तो कल्याण हो जाए। इसलिए पाकरी जंबू रसाल तमाला, पाकरी जंबू रसाल तमाला। तमाला, और तमाल ऐसा वृक्ष है जिसका रंग श्री राम जी की तरह है। और जब ऐसा जप और ऐसी भक्ति मानस पूजा भगवान की होगी तो जिसे देखेंगे वही भगवान के रंग में रंगा हुआ दिखाई देगा। यह साधना के सोपान का संकेत है। लेकिन कवने सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिना विश्वास के कोई सिद्धि नहीं होती। सारी सिद्धियां विश्वास के आसपास, और इसलिए इन सभी वृक्षों के बीच में क्या है? बट विश्वास अचल निज धर्मा, तिन तरुवर मध्य बट सोहा, तिन तरुवर तिन तरुवरन मध्य बट सोहा, मंजू विशाल देखी मनु मोहा। तिन तरुवरन मध्य बट सोहा। और वट वृक्ष के नीचे क्या है? बट छाया वेदिका बनाई, ये निज पानी सरोज सुहाई। वेदी पर मुनि साधु समाज, सीय सहित राजत रघुराज। वट वृक्ष के नीचे वेदी बनी हुई और उस वेदी पर भगवान बैठे। पर वेदी बनाई किसने? सिय निज पानी सरोज सुहाई, श्री सीता माता ने बनाई। और सीता माता भक्ति रूपा है, और भक्ति ने जो आधार बनाया है उसी पर भगवान बैठे हुए। लेकिन भक्ति ने जो आधार बनाया है वह बट की छाया में,
विश्वास की छाया में, क्योंकि भक्ति जो भी आधार बनाती है वह विश्वास की छाया में, और विश्वास की छाया में भक्ति जो आधार बनाती है उसी पर भगवान बैठते हैं। यही भक्ति का संदेश है। और वहां कौन बैठे? वेदी पर मुनि साधु समाजु, 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 सिय सहित राजत रघुराजु, सिय सहित। यह निखाद राज ने इतनी दूर से दर्शन कराया। देखो भैया, दूर से दर्शन। पहले पाकरी वृक्ष देखिए, जामुन का वृक्ष देखिए, आम का वृक्ष देखिए, तमाल का वृक्ष देखिए, और उनके बीच में वट वृक्ष देखिए, और वट वृक्ष के नीचे वेदी देखिए, दिख रही? हाँ, उस वेदी पर मुनि मंडली महात्मा बैठे दिख रहे हैं। हाँ, बोले अब गौर से देखिए, उनके बीच में श्री सीताराम जी बैठे। कितनी दूरी से दिखाया होगा जब इतनी चीजें दिखानी पड़ी। नजदीक होता तो ऐसे नहीं कि साफ नहीं दिखाई, ये तो है, पर दूर से दिखाना पड़ रहा है। तो पहले वृक्षों को दिखाया, और फिर वेदी को, फिर महात्माओं को, और फिर भगवान को। यह क्रम है। पहले हम साधनों से परिचित हों, फिर भक्ति के आधार से परिचित हों, और फिर उस आधार पर आधारित भगवान जिन महात्माओं के बीच में है उनसे परिचित हो, तब भगवान तक हमारी पहुंच होती है। इतनी दूर से दिखाया, लेकिन श्री भरत जी के लिए ये दूरी नहीं थी। करत प्रणाम चले दो भाई, करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। प्रणाम करते हुए दोनों भैया चले उतनी दूर, और प्रणाम यहां से शुरू। कुछ लोग कह सकते कि ये कोई समझदार, वहां पहुंच जाओ तो कर लेना प्रणाम, यहीं से शुरू। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, यह समझदारी की बात नहीं है, और अकल से इसको समझा भी नहीं जा सकता। यह हृदय की बात है, यह भक्ति की बात है।